जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है गठबंधन का खेल, जिसके जरिए पार्टियां जीत की हर मुमकिन कोशिश यहां पर करेंगी। और एक ऐसा ही गठबंधन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसके बाद जहां पर दोनों पार्टियां अपने लिए विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करते हुए 10 सवाल दाग दिए हैं, जिसके जरिए वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी स्थिति साफ करे। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हाशिए पर गई पीडीपी और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अब खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। अब विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों की जो डूबती नैया है उसके जरिए वो खुद को बचा सकती हैं। इसलिए गठबंधन के जरिए भी ये पार्टियां अपने लिए जीत की एक कोशिश करती हुई दिख रही हैं। और ऐसी ही एक गठबंधन की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही 10 सवाल भी यहां पर दागे। उन्होंने कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं अमित शाह ने इन सवालों के जरिए पूछा है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन कांग्रेस करती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह वादा किया अलग झंडे का। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से समर्थन करते हैं और फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का वो समर्थन करते हैं? उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से जम्मू कश्मीर में लाने का समर्थन करती है? गृहमंत्री ने सवाल किया कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है और क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? वही गृहमंत्री पूछते हैं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं, जो पाकिस्तान चाहता है? वहीं क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का भी समर्थन करती है? उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का अपना समर्थन करती है? यह भी पूछा है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का भी क्या समर्थन करती है? और जाहिर है धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन इस चुनाव से यह जरूर साफ हो गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को लेकर लोगों के मन में अब वो जगह नहीं रही है। इसका उदाहरण यह है कि खुद लोकसभा चुनाव उमर अब्दुल्ला हार गए थे। हालांकि इस नुकसान से बचने के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन कर एड़ी चोटी का जोर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लगा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोलकर जवाब मांगा है और यह पूछा है कि कांग्रेस ये साफ करे कि जम्मू कश्मीर को लेकर उसका पूरे देश में अलग मापदंड है और जम्मू कश्मीर में अलग मापदंड है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या इस गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है?
फिलहाल देखना यह है कि आखिर इस गठबंधन में और कितनी पार्टियां शामिल होती हैं। उसके बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी जीत का दम भले ही भर रही हों, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ होती हुई इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस स्थिति में नहीं है कि वो जीत अपने दम पर जिता सके। इसीलिए जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव 370-35 से हटने के बाद बीजेपी के लिहाज से भी और वहां की स्थानीय पार्टियों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अगर इसमें बाकी पार्टियां शामिल होती हैं तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए एक चुनौती यहां पर हो। लेकिन ये दोहरे मापदंड को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह ने 10 सवाल इस वक्त कांग्रेस से पूछे हैं, उसके बाद उसकी बाकी देश में कांग्रेस की राजनीति क्या हाशिए पर चली जाएगी, उसकी स्थिति क्या होगी, ये पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद ही साफ हो सकती है। आपका जम्मू कश्मीर में 35 से 370 हटने के बाद वहां की स्थिति को लेकर, वहां के राजनीतिक हालात को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर क्या मानना है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।